नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। बहुत से लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर जो हमारा एनपीसीआईएल का पेपर होने वाला है, एनएपीएस यानी कि नरावरा वाला, उस एग्ज़ाम में हमें क्या-क्या साथ में लेकर जाना है और एग्ज़ाम से रिलेटेड हमें क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा। चाहे तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या साथ में लेकर जाना है और क्या क्या सावधानी बरतनी है एग्जाम से पहले। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपका यहाँ पर अनुक्रमांक, रोल नंबर, सब कुछ यहाँ पर इस तरह से आपका दिखाई देगा। और आप किस पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई किए हैं यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक। बाकी यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर समय दिखाएगा। एक तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर कहा गया है, लिखा गया है कि कृपया सभी मूल दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के साथ निम्नलिखित विवरण यथास्थान तिथि एवं समय के अनुसार लिखित परीक्षा में उपस्थित हों। तो आपको जितना भी आपका मूल दस्तावेज है और प्रमाण पत्र है, सभी आपको लेकर जाना है। ठीक। तो ये हो गया, आपको सभी मूल दस्तावेज यानी कि आपको ओरिजिनल दस्तावेज लेकर जाना है। ठीक। और प्रमाण पत्र जो कुछ भी है आपको लेकर जाना, जैसे 10th 12th जो भी हो, आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, जो कुछ भी हो आपके पास लेकर जाना है। फिर इसके बाद आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है वो सब कुछ लेकर जाना है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वह आपका यहाँ पर दो पेपर होगा और दो शिफ्ट में ये पेपर कराया जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पर देखिए, आपको दो टाइमिंग दिखेगा। एक तो यहाँ पर आपका स्टेज फर्स्ट जो है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जो कि 1 घंटे का होगा। ठीक। दूसरा जो पेपर होगा वह आपका एडवांस टेस्ट परीक्षा होगा, जो कि 2 घंटे का होगा। स्टेज 2 है एडवांस टेस्ट, जो कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दोनों के बीच में गैप भी रहेगा। जो स्टूडेंट स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे वही लोग स्टेज सेकंड देने पाएंगे एग्जाम। ठीक। और देखिए, दोनों का सेंटर सेम ही है और एक ही दिन होने वाला है, एक ही जगह होगी। ठीक। और देखिए, जो आपका स्टेज फर्स्ट वाला होगा, स्टेज फर्स्ट आपका 26 मार्च 2022 को होगा, लेकिन इसका जो टाइमिंग है सुबह को 9 से 10 बजे के बीच में है। ठीक। तो 9 से 10, 1 घंटे में आपका ये पेपर छीन लिया जाएगा आपसे। ये सुबह के सेशन में होगा, मॉर्निंग सेशन। ठीक। इसके बाद जो एडवांस टेस्ट होगा, ये आपका 4:30 बजे से 6:30 बजे आपका होगा। सॉरी, साढ़े साढ़े 2 बजे से, यानी कि 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में होगा। ठीक। तो 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपका पेपर होने वाला है, आफ्टरनून, यानी कि ये आपका दोपहर का सेशन रहेगा। ठीक। और देखिए, जो आपका स्टेज फर्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 9 बजे से जो टाइमिंग है ना, ये यहाँ पर आपको 7:30 बजे यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक। तो 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। 9 से 10 बजे के बीच में आपका पेपर होने वाला है। और क्या है कि जैसे ही आप लोग स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग सेकंड स्टेज भी अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट आपको 29 मार्च 2022 को आपका यहाँ पर अगली भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, जो कि 8 बजे से होगा। ठीक। तो वो जो होगा उसमें आप लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा। ठीक। तो 29 मार्च 2022 तक आपको रुकना पड़ेगा। और देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एनपीसीआईएल को लिखित परीक्षा के सेशन के समय को लॉजिस्टिक या अन्य आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करने का अधिकार है। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि दिए हुए समय का कड़ाई से पालन करें। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 8:45 के बाद, यानी कि पश्चात, यानी कि बाद, जो 8:45 के बाद अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि 8:45 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपकी अनुमति नहीं दी जाएगी एंट्री होने की। ठीक। अतः सलाह दी जाती है कि समय सारणी के अनुसार परीक्षा में उपस्थित हों। ये हो गया। बाकी यहाँ पर दूसरा कहा गया है कि लिखित परीक्षा में सीटों का आवंटन उसी समय डायनामिक स्तर पर किया जाए। यानी कि आप लोग वहां पर जाएंगे तो वहां पर वो लोग आपको सीटिंग प्लान वो लोग खुद तैयार करेंगे। ठीक। बाकी कहा गया है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऐसे जो कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको प्रत्येक घंटे के लिए न्यूनतम 20 मिनट अधिक आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक। बाकी यहाँ पर कहा गया कि अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रश्न पत्र रहेंगे वह आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। यानी कि जो एनपीसीआईएल का पेपर होगा यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। ठीक। और यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरे हैं, उनको क्या करना है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है आपको उसको लेकर जाना है।
चाहे आप अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, अन्य पिछड़ा वर्ग के हों या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, तो आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत केंद्र सरकार वाला यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगेगा। तो इसे आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा आपका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वहाँ पर उपस्थित होना, ओरिजिनल भी होना चाहिए और आप अपना फोटो कॉपी भी रखे रहिएगा साथ में, ठीक। अब देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विहित पत्र में जारी किया गया नवीनतम नॉन क्रीमीलेयर यथा आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो जो आपका ओबीसी कैटेगरी के हैं नॉन क्रीमीलेयर वाला, उन्हें भी अपना प्रस्तुत करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगेगा यहाँ पर, ठीक। बाकी यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट वाले अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट लगा देंगे। बाकी जो आपके साथ यहाँ पर कहा गया कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सारे दस्तावेज ला रहे हैं लेकिन ई प्रवेश पत्र के साथ नहीं ला रहे हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और अगर आप प्रवेश पत्र ला रहे हैं बाकी और सारे डॉक्यूमेंट नहीं ला रहे हैं तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। इसलिए जरूरी है कि जो भी दस्तावेज लगे और ई एडमिट कार्ड के साथ आपको उसे लेकर जरूर जाना है, ठीक। बाकी यहाँ पर कहा गया कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि भत्ता यात्रा भत्ता मिलेगा, वो लोग npcl-careers.co.in पर उपलब्ध है वो फंड, उस पर जाके आप लोग क्या करें कि उस पर जाके आप अपना रिक्त फॉर्म को प्रिंट आउट ले लें और यात्रा टिकट इत्यादि के साथ पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म केवल लिखित परीक्षा के समय आपको प्रस्तुत करना है। तो जब आपका लिखित परीक्षा होगा तभी आपको प्रस्तुत करना होगा और वहाँ पर आपको अलाउंस दिया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि यह प्रवेश पत्र आपको केवल आपके द्वारा उक्त पद के लिए किए गए ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर लिखित परीक्षा में प्रवेश हेतु जारी किया गया है। परीक्षा के चरणों को शामिल करते हुए भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर भर्ती अथवा कार्य ग्रहण के पश्चात यह पाया जाता है कि उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी असत्य अथवा पूर्ण है तो आपको कभी भी यहाँ से बाहर कर सकते हैं। यह मानदंड की पुष्टि नहीं होती है अथवा ऐसा पाया गया कि कोई मूर्त सूचना छिपाई है विकृति की हो तो आपको अभ्यर्थिता या नियुक्ति बिना कोई कारण बताए निरस्त की जाएगी। यानी कि आपने अगर गलत डेटा फीड करके आपने अगर इसका एग्जाम देने की कोशिश की है, सिलेक्शन लेने की कोशिश की है तो आपकी अभ्यर्थिता कभी भी निरस्त की जा सकती है, ठीक। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि कृपया सरकार द्वारा जारी मूल वैध फोटो परिचय पत्र जैसे कि आपको आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब आपके पास अगर है तो आपको लेकर जाना है, अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ओरिजिनल लेकर जाएं और फोटो कॉपी भी लेकर जाएं, ठीक। यदि पात्र बेंचमार्क नियुक्त अभ्यर्थी लेखक स्क्राइबर का विकल्प चुनते हैं तो यह आवश्यक सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्राइबर अपने साथ सरकार द्वारा जारी मूल अवैध फोटो परिचय पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि लेकर आए, ठीक। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक गजेट कोई भी आपको लेकर नहीं जाना है परीक्षा हाल में, ठीक। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पर कहा गया है कि आपको पेन कौन सा यूज करना है, जो आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी कि ये जो पेपर आपका कराया जाएगा ऑफलाइन तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर कहा गया कि लिखित परीक्षा है तो अभ्यर्थी को ब्लू या ब्लैक वाला बॉल पॉइंट पेन ही लाना है, ठीक। तो ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है तथा लिखने की अन्य सामग्री जैसे कि जेल पेन, इंक पेन अथवा पेंसिल से लिखित परीक्षा की OMR सीट में चिन्हित लगाने की अनुमति नहीं है। तो आप लोग जेल पेन, इंक पेन अथवा पेंसिल से OMR सीट पर किसी भी प्रकार का आप लोग चिन्ह ना लगाएं, ठीक। ये हो गया। कहा गया है आगे कि आपको ई प्रवेश पत्र के साथ संलग्न अनुदेशों को ध्यान पूर्वक अवश्य पढ़ना होगा और इसकी एक प्रति संदर्भ हेतु अपने पास रखनी होगी, ठीक। तो आपको अपना ई एडमिट कार्ड अपने रखना है अपने पास, ठीक। और कहा गया कि NPCIL को आवश्यकता होने पर लिखित परीक्षा को स्थगित करने, निरस्त करने अथवा लिखित परीक्षा की तिथि, समय, स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार है। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट होगा, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर होगा। और देखिए जो आप अपना एडमिट कार्ड निकलवाइएगा, जहाँ तक कोशिश करिएगा आप अपना प्रिंट आउट जो निकलवाइएगा रंगीन निकलवाइएगा, कलर प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक। बाकी यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये लोग अपना यहाँ पर सिग्नेचर खुद ही करेंगे इन्विजिलेटर, ठीक। तो ये हो गया आपका। बाकी और जो कुछ भी है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाइन विज्ञापन में प्रकाशित आयु, शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव तथा अन्य आवश्यकताओं के संबंध में सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। यदि अगर वो
किसी स्तर पर वो लोग गलत अगर आप लोगों ने भर दिया है फॉर्म, तो आप लोगों की अभ्यर्थिता कभी भी निरस्त की जा सकती है। बाकी कृपया सत्यापन हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेज अपने साथ लाएं। सूचीबद्ध दस्तावेजों का एक सेट, प्रत्येक संबंधित दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित फोटोकॉपी भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के साथ लाएं। तो देखिए यहाँ पर जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका रजिस्ट्रेशन वाला हो या फिर जो भी आपका फाइनल प्रिंट हो, वो सभी आपको लेकर जाना है। ठीक, तो उन सभी का पेमेंट आपको करना, जो कुछ भी हुआ था, हालांकि यहाँ पर पेमेंट आपका तो लगा नहीं था, लेकिन आपका जो कुछ भी यहाँ पर फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ था वो सभी आपको लेकर जाना है। ठीक, बाकी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, तो ऑनलाइन आवेदन की पत्र की जो प्रति है आपको उसका लेकर जाना है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको उसको लेकर जाना है। आपको अपना ई एडमिट कार्ड लेकर जाना है जो जारी हुआ है, और फोटो आईडी। और देखिए इसी सीक्वेंस में आपको रखना भी है, एक तो अपना ओरिजिनल रखिएगा, दूसरा आपका फोटोकॉपी भी आपको लगाना है। ठीक, ओरिजिनल देखिए यहाँ पर ओरिजिनल के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेकर जाना है, एक सेट, 1 सेट यहाँ पर कहा गया है। ये हमने आपको पहले ही बताया कि आपको फोटोकॉपी भी लेकर जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। तो आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म ले लेंगे। ठीक, दूसरा आप अपना एडमिट कार्ड ले लेंगे। बाकी और क्या लेकर जाना है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप अपना कोई भी मूल पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ये सब में से कोई ले लेंगे। जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के लिए आप कक्षा 10 का मार्कशीट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो भी आप शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने 12th बेस पर फॉर्म भरा तो 12th का ले लीजिएगा। ITI बेस पर भरा है फॉर्म तो ITI बेस वाला यहाँ पर अपना मार्कशीट ले लीजिएगा। ठीक, तो ITI का मार्कशीट ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप उसे ले लीजिएगा। बाकी आपको जो भी जाति प्रमाण पत्र है आप सेंट्रल गवर्नमेंट का ही, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट ही आपको यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चाहिए आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप अपना केंद्र सरकार द्वारा जो पत्र जारी होता है आप उसे ले लीजिएगा, और EWS वाले अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएंगे, और एक्स सर्विसमैन वाले अपना, PWD वाले अपना ले लेंगे। ठीक, बाकी ये सब जो कुछ भी है आप अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया कि बेंचमार्क बाई चांस PWD कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर कहा गया है कि बेंचमार्क के निःशक्त अपने खर्च पर परीक्षा शुल्क लेख की सहायता ले सकते हैं, बशर्ते कि उनका शारीरिक समीमितता का प्रमाण स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सरकारी संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन, चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ठीक, बाकी कहा गया है कि यदि आपने कभी NPCIL संविदा पर कार्य किया हो या ठेकेदार द्वारा जारी एवं NPCIL प्रभारित अभियंता द्वारा अग्रेसित अनुभव प्रमाण पत्र या सेवा प्रमाण पत्र है तो आपको उसको भी लेकर जाना है, जिसमें कि आपका होना चाहिए कि आपने कब से कब तक किया, वर्क ऑर्डर नंबर होना चाहिए, पदनाम, कार्य और जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट रूप से उसमें होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका अपना ले लीजिएगा अगर आपने किया है तो। बाकी यहाँ पर कहा गया यदि अभ्यर्थी ने NPCIL में नियतकालीन आधार पर कार्य किया हो तो NPCIL द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र की जिसमें कि सेवा, पदनाम, कार्य तथा जिम्मेदारी का विवरण स्पष्ट दर्शाया गया हो, ठीक, वो हो। यदि आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य निगम, PSU, स्थानीय निकायों, संस्थानों में आदि में कार्यरत हैं तो वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र उक्त के नहीं होने पर आपको चयन से के अगले चरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको NOC सर्टिफिकेट भी अगर आप लेकर जा सकते हैं अगर एम्प्लॉय हैं। ठीक, बाकी यहाँ पर AICTE UGC द्वारा अनुमोदित कोर्स या संस्थान की मान्यता के समर्थन में संबंधित संस्थान से प्रधानाचार्य या डीन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं CGPA ग्रेडेशन को उचित प्रतिशत में परिवर्तित करने हेतु विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा जारी दस्तावेज होना चाहिए। यदि अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र में पूर्णकालिक अर्हता आवश्यक अंकित नहीं है तो इस संबंध में बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से जारी दस्तावेज अथवा प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। अन्य कोई संबंधित प्रमाण पत्र जो लागू हो, विज्ञापन में दर्शाया गया हो, आपको उसको लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर आपका परीक्षा की समय अवधि, समय सारणी बताया गया है, ये तो हमने पहले ही बता दिया है कि आपको पेपर जो स्टेज फर्स्ट होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, सेंटर आपका सेम होगा, 9 बजे से स्टार्ट होगा और 7:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। स्टेज 2 जो है ये आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में दोपहर में। बाकी अगली भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर ये सब जो कुछ भी बताया गया है। ठीक, अब ये देख सकते हैं, ये हो गया आपका
अब देखिए ये हो गया कि जो अगली भर्ती प्रक्रिया होगी वह 29 मार्च 2022 को होगा 8 बजे से, ठीक। तो ये हो गया आपका स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड के बारे में। फिर अगली जो भर्ती प्रक्रिया उसके बारे में क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या चरण 2 के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर करेगी, परंतु यह पद में रिक्तियों की संख्या के 5 गुना से ज़्यादा नहीं होगा। तो जितना नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा उसका 5 गुना ही स्टूडेंट बुलाया जाएगा अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए, ठीक। कहा गया है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर चरण 2 में अर्जित अंकों के आधार पर योग्यता क्रम में पैनल में रखा जाएगा। बाकी यहाँ पर कहा गया कि एनपीसीआईएल को लिखित परीक्षा के समय को लॉजिस्टिक या अन्य आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित करने का अधिकार है, अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे दिए हुए समय का कड़ाई से पालन करें। बाकी यहाँ पर कहा गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन यानी कि जो आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यह चरण 2 के पश्चात तैयार योग्यता सूची के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए शारीरिक क्षमता एवं परीक्षा एवं दस्तावेजों का सत्यापन मूल दस्तावेजों के साथ लिखित परीक्षा के समापन के बाद, तो जब आपका लिखित परीक्षा का समापन हो जाएगा तो 29 मार्च 2022 को आपका किया जाएगा मूल दस्तावेजों और शारीरिक दक्षता का परीक्षा, ठीक। अतः आपको सलाह दी जाती है कि सत्यापन के समय उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करें एवं असफल रहने पर आपकी अभ्यर्थिता तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका। बाकी यहाँ पर कहा गया कि जो आपका पेपर होगा यह आपका ओएमआर बेस होगा, ठीक। परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं चयन प्रक्रिया एनपीसीआईएल की वेबसाइट पर बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम पैटर्न के बारे में बता ही दिया है और प्रीवियस ईयर का पेपर भी हमने प्रोवाइड कर दिया है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों का। आप उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक। बाकी यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को भत्ता से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है, तो आप उस भत्ते को अगर लेना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरना है इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक। बाकी यहाँ पर जो ये है रहने खाने एवं पीने की व्यवस्था, देखिए अभ्यर्थी को भोजन एवं आवास की व्यवस्था स्वयं के खर्चे एवं जोखिम पर करनी होगी। यदि आप लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं तो भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ठहरना होगा, अतः तदनुसार अपना यात्रा कार्यक्रम तैयार करें। तो आपका अगर सिलेक्शन होता जाता है बारी बारी से, तो आपको वहाँ पर रुकने की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। परीक्षा केंद्र पर कैसे पहुँचे, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एनएपीएस टाउनशिप नरौरा डिबाई के निकट जिला बुलंदशहर में स्थित है। यहाँ निकट रेलवे स्टेशन राजघाट नरौरा है जो कि अलीगढ़ बरेली ब्रांच लाइन पर है। सरकारी निजी बसें आगरा मथुरा अलीगढ़ बुलंदशहर और दिल्ली आनंद विहार आईएसबीटी से वाया डिबाई या अतरौली तथा मुरादाबाद एवं बदायूं से नरौरा के लिए चलती हैं, ठीक। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य अनुशासन, तो किसी प्रकार की अगर आप भद्रता कर रहे हैं तो वो आपसे आपकी अभ्यर्थता कभी भी निरस्त कर सकते हैं, ठीक। बाकी कोविड-19 का आपको पालन करना ही करना है। बाकी यदि अंग्रेजी प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में ई एडमिट कार्ड पत्र को समझने में कोई अस्पष्ट विवाद उठता है तो अंग्रेजी प्रारूप ही सही हेतु प्रयोजन सही मान्य होगा। तो यही आपका पूरा डिटेल है, तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, इन सब के बारे में हमने आपको डिस्कशन करके बता ही दिया है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपका जीके जीएस का पोर्शन कराया जाता है, तो उसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव सेंटर जीके सर्च कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।